भगवान महावीर को सर्वत्र वंदना। वीतरागिता के महान साधक, महान तपस्वी, युग प्रधान आदरणीय महास्वामी जी को सर्वत्र वंदना। उन्हें उपस्थित जैन धर्म का मुख्य और महान पर्व संवत्सरी की आराधना हम कर रहे हैं। किसी भाई बहन को उपवास मेरा यदि कोई बचत में हो तो खड़े खड़े पर बचत लेते इनको भी उपवास और उपवास से कभी तपस्या वाले तो देव गुरु धर्म की साक्षी से कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आरती त्याग है, रात को काल आरती त्याग है और कच्चा पानी पीने त्याग प्रकाशन की रक्षा करने वाली है। प्रकाशन देव गुरु धर्म की साक्षी को कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने के त्याग है, सचित खाने पीने के त्याग है, रात को 4 आरती त्याग है। पोषक बचतना, हाँ 6 कैलोरी पोषक भी अगर किसी को बचतना है तो 12 बजे तक 6 कैलोरी पोषक का प्रत्याचार 12 बजे के आसपास भी कर सकते हैं। अभी भी किसी को बचतना हो, पानी पिया पानी नहीं पिया सो जाए 11वें पोषक का प्रत्याचार अदर पानी साथी साथी का प्रत्याचार योनि सुमन का प्रत्याचार मालावन विलेपन का प्रत्याचार सर्वोत्तर आदि व्यापार का प्रत्याचार अग्रणी का प्रत्याचार कल सवेरे सूर्योदय तक सावित्री की 2 करोड़ की दूसरे त्याग है। भगवान महावीर का जीवन चरित्र चल रहा था और भगवान महावीर की दीक्षा के बाद साधना के 5 वर्ष की यात्रा हमने कर ली और भगवान महावीर का जीवन चरित्र वैसे बहुत विस्तृत है। मैं आज संक्षेप के अंदर भगवान का शेष साधना काल, फिर उनकी सर्वज्ञता, गंधर्वाद और उनके निर्माण तक के बारे में संक्षेप में कुछ बातें बताने का प्रयत्न करूंगा। तो भगवान साधना के 6ठे वर्ष के अंदर बद्रीनाथ से बिहार कर 80 ग्राम जम्बूचंद होते हुए कम्बाय सन्निवेश पधारे और वहां भगवान पार्श्व की परंपरा के मुनि नंदीसेन थे, उनके साथ में गोसाधक की तकरार हो जाती है। भगवान ने खटमट अवस्था के अंदर गोसाधक को दीक्षा दे दी थी, ऐसा होता नहीं है, एक तरह से आश्चर्य था और वो गोसाधक भगवान के साथ साथ में रहता था तो वह स्वभाव से थोड़ा तेज तरार था, ठंड था, हर किसी से रंग बदलता था। तो यहाँ पे नंदीसेन मुनि से भी उनकी तकरार हो जाती है। फिर भगवान वहाँ से कुप्य संदेश में बताते हैं तो वहाँ के भगवान महावीर को और गोसाधक को किसी राजा का उत्तर समझकर उनको पकड़ लिया जाता है और पकड़ के उनकी पिटाई की जाती है। उस समय भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा की कुछ शिष्य और सगन था जो बाद में सात्विक जीवन को छोड़कर परिवार जीविका बन गई थी। उनको पता चलता है कि आती है
और उन लोगों को समझाते हैं, बुलाते हैं, भगवान का अपने परिचय करते हैं और भगवान को वहाँ से बुलाते हैं। वे लोग भी भगवान की समाराधना करते हैं और फिर भगवान पुण्य सन्निवेश से वैशाली के लिए विहार करते हैं। एक दिन वहाँ के गुरुसाहिब ने भगवान को कहा कि आपके साथ में रहता हूँ तो मुझे भी अनेक तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं, आप मेरा बचाव भी नहीं करते हैं, मेरी रक्षा भी नहीं करते हैं, इसलिए मैं अब आपको छोड़ के जा रहा हूँ, मैं अकेले रहूँगा, अकेले विचरण करूँगा। इस प्रकार वह भगवान को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं और भगवान वैशाली के अंदर लोहार की कर्मशाला के अंदर वहाँ के कर्मशालक से स्वीकृति लेके ध्यानारूढ़ हो जाते हैं। कर्मशाला के अनेक लोग में से एक लोग का 6 महीनों से वहाँ के पानी रहा था, वह कर्मशाला का स्थान खाली था, भगवान वहाँ पर ध्यानारूढ़ हो गए। लेकिन इधर भगवान का ध्यानारूढ़ होना और उधर वह लोहा शुभ मुहूर्त देखकर अपनी कर्मशाला में आ जाता है और वहाँ के जब वो भगवान को देखता है तो समझता है कि मेरे तो अपशकुन हो गया और वो भगवान को मानने के लिए कटोरा उठा जाता है। लेकिन दिव्य शक्ति के द्वारा उस लोहार का हाथ स्तंभित हो जाता है और वो हथौड़ा नीचे गिर जाता है और भगवान उस समय उसके प्रहार से बच जाते हैं। वैशाली से याद करके भगवान सन्निवेश यक्ष में जाते हैं, वहाँ यक्षकन के अंदर ध्यान करते हैं। तो वहाँ का जो यक्ष था वो भगवान के तपोमय जीवन से बड़ा प्रभावित हो जाता है और भगवान का एक तरह से भक्त बन जाता है और भगवान के गुणों के तक उनकी अभ्यर्थना वो करने लगता है। भगवान वहाँ से भी जब आगे बढ़ते हैं तो सारी चीज के रमणीय ध्यान के अंदर बैठ जाते हैं। इस उद्यान के अंदर भगवान को एक ग्रंथी का उपद्रव झेलना पड़ता है। वो ग्रंथी की कठपुतला ग्रंथी और ऐसा माना जाता है कि ये कठपुतला ग्रंथी अपने पुराने लहर को निकाल देती। जब भगवान महावीर का जीव श्री कृष्ण नामक वासुदेव था, उस श्री कृष्ण वासुदेव के भाव में उसकी हजारों रानियां और हजारों रानियों में कठपुतला का जीव भी एक था और कहते हैं उस भाव में इस रानी की उपेक्षा हुई, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान वासुदेव कृष्ण ने नहीं दिया था और वह जब बीमार थी तो चिकित्सा संबंधी ध्यान भी जब नहीं देखा गया था तो उसके मन में श्री कृष्ण के प्रति एक द्वेष का अनुबंध हो गया था। वही श्री कृष्ण का जीव भगवान महावीर का जीव था और वह रानी का जीव कठपुतला का जीव था और वह कठपुतला भगवान महावीर को यहाँ अनेक प्रकार के कष्ट देती है और उस कष्ट से भगवान को थोड़ी थकान की अनुभूति भी होती है। साथ साथ में यहाँ के भगवान के महान कर्मों की निद्रा होती है और उस निद्रा के कारण से भगवान का जो ज्ञान था, अवधि ज्ञान, भगवान 3 ज्ञान के जाने थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो भगवान का अवधि ज्ञान वैसे तो परम अवधि ज्ञान था, लेकिन वह अवधि ज्ञान भगवान का 12वें देवलोक तक भी था। लेकिन यहाँ पर महान निद्रा के कारण से अवधि ज्ञान विस्तृत हो जाता है और वह अवधि ज्ञान लोकांत तक का उन्हें अब ज्ञान होने लग जाता है और भगवान के आगामंडल में भी तीव्र परिवर्तन होता है।
आवामंडल में तीव्र रूप से पवित्रता को प्राप्त करते हैं और कहते हैं उस आवामंडल में परिवर्तन से कटपुतना के मन में जो देश की भावना थी वह देश की भावना भी समाप्त हो जाती है और वह कटपुतना व्यक्ति अब भगवान की भक्ता बन जाती है और वह भगवान के अवधि ज्ञान का महोत्सव भी मनाती है और फिर भगवान का पुनः कीर्तन करके वो आगे बढ़ जाती है। बद्या नगरी से भगवान मगध की ओर विहार करते हैं। आरविका नगर के अंदर चतुर्मास करते हैं और 4 महीने की तपस्या भी करते हैं और भगवान का ये साधना का 7वां वर्ष था और इस 7वें वर्ष में भगवान को किसी भी प्रकार का कोई उत्सर्ग नहीं आया। निर्विघ्न रूप से भगवान ने अपनी साधना करते गए और 7वां समाप्ति के बाद 7वां भगवान कुंडार मदना संदेश व बहुसार होते हुए लुहारिया पधारे। शत्रु पक्ष के गुप्तचर समझकर राजा दीर्घ शत्रु के गुप्तचरों ने भगवान को पकड़ लिया और राजा के सामने उपस्थित किया। राजा के सामने जब उपस्थित करते हैं उस समय जंगली अति ग्राम के जो निमित्त उत्पन्न था वो उस समय वहीं पे मौजूद था। उसने भगवान को पहचान लिया तो भगवान के पास में आता है, चरणों में वंदना करता है और राजा जिस शत्रु को भगवान का सही परिचय कहते हैं तो वो राजा जिस शत्रु ने भी उन्हें मुक्त कर लिया। भगवान को उन्होंने वंदना की थी और इस प्रकार उन्होंने वह 8वां चतुर्मास राजगिरी के अंदर किया और यहाँ पर भी भगवान ने 4 महीने की तपस्या की। फिर 7वां समाप्ति के बाद में भगवान कर्मों को शीघ्रता से खपाने के लिए पुनः एक बार वज्र भूमि और सुम भूमि नामक अनार्य प्रदेश के अंदर पधारते हैं। वहाँ जंगलों के अंदर रहते हैं और उन अनार्य लोगों के द्वारा अनेक प्रकार के कष्ट भी दिए जाते हैं जिसे भगवान ने समभाव के साथ में ग्रहण किए और यहाँ पर भगवान को चातुर्मास के योग्य कोई स्थान नहीं मिला तो भगवान ने ये चातुर्मास मोबाइल चातुर्मास घूमते फिरते चातुर्मास किया। 4 महीने तक वे कहीं पर भी एक जगह नहीं रहे और घूमते फिरते वृक्षों के नीचे भगवान ने ये चातुर्मास पूरा किया। फिर भगवान चातुर्मास के बाद अनार्य भूमि से विहार कर पुनः आर्य देश में पधारते हैं और गोसालक जो उनके उसमें साथ हो जाता है। गोसालक जो अलग हुआ था, अलग होने के बाद 6 महीने तक वो अलग रहा था और 6 महीने तक अनेक तरह के उसके कष्ट आए। फिर देखा यहाँ तो मेरे पास और ज्यादा मिल रहा है तो पुनः भगवान के पास में आ गया था। 6ठे वर्ष में वापिस भगवान के पास में आ गया था और अभी भी वो भगवान के साथ में था और रास्ते के अंदर 7 पुष्प वाले एक तिल का पौधा देखा जाता है तो वह गोशालक भगवान को पूछता है कि ये फल युक्त होगा या नहीं होगा। तो भगवान ने कहा कि ये 7 पुष्पों का एक पौधा उगेगा और एक फली के अंदर 7 फल लगेंगे, 7 तिल लगेंगे। इस प्रकार की भविष्यवाणी की। भगवान तो आगे बढ़ गए लेकिन वो गोशालक तो भगवान का शिष्य तो कहलाता था लेकिन वो शिष्य का था एवरेज शिष्य और भगवान को नीचा दिखाने के लिए, भगवान की भविष्यवाणी को गलत करने के लिए उसने क्या किया, वो जो पौधा था उस पौधे को तोड़ के उखाड़ के फेंक दिया। जब पौधा ही नहीं रहेगा तो कैसे फली लगेगी और उस फली के अंदर 7 तिल कैसे होंगे, ऐसा सोचकर उसने वो उखाड़ के फेंक दिया। भगवान तो आगे चले गए, गोशालक के पीछे पीछे हो गया और जब वापिस उसी रास्ते से भगवान का पधारना होता है लेकिन उसके बीच में क्या होता है तो गोशालक ने वो पौधा उखाड़ के फेंक दिया। कुछ दिनों के बाद में बरसात होती है और वो पौधा जमीन में न जाता है और पुनः उगता है
जब पुनः भगवान वापिस आते हैं तो गोसालक कहता है भगवान वो जो शिव का पौधा था ना वो तो निष्पन्न हो गया। भगवान ने कहा गोसालक वो निष्पन्न नहीं हुआ, तुमने उसको उखाड़ के फेंक दिया था और उसके बाद में कुछ दिनों बाद ही बारिश हो गई थी और वो पौधा जमीन में लग गया था और पुनः वहीं पे लग गया था और उसमें जो मैंने कहा था फली में सांस फल वो बात भी मेरी सत्य है। तो गोसालक फिर वो पौधे के पास जा रहा है, पौधे को देखता है, फली को तोड़ता है तो उसके अंदर सांप फिर दिखाई देते हैं। तो गोसालक की जो पहले एक धारणा बनी हुई थी कि जो कुछ होता है वो नियत है, तो ये धारणा और ज्यादा दुष्ट हो गई कि संसार में जो नियत है वही होता है, बाकी कुछ हो नहीं सकता है। तो नियत की बात के प्रति उसकी और दृढ़ धारणा यहाँ पर भगवान के प्रति हो जाती है और फिर भगवान वहां से पूर्ण प्राण से आगे वेस्टर्न की ओर जाते हैं। वहां पर वेस्टर्न नामक एक ताकत होता है, वह ताप की साधना कर रहा था और उसके जटाओं के अंदर जुएं पड़ी हुई थी और जब वो धूप के अंदर आतापना ले रहा था तो वो जुएं उस धूप से पीड़ित होकर बार बार नीचे गिर रही थी और वो उन जुओं को साधना करते करते उठाता और फिर अपनी जटा के अंदर डाल। गोसालक ने जब ये देखा तो गोसालक से रहा नहीं गया, चंड प्रकृति का तो वैसे ही था, हर किसी से गिरकाना झगड़ा करना उसका काम ही था। तो उसने वेस्टर्न ऋषि को कहा, अरे तुम तापस हो या जुओं के तैयार करो, ये जुओं को बार बार उठा उठा के अपने घर में डाल रहे। लेकिन तापस शांत रहा, अपनी साधना में लगा रहा और गोसालक बार बार उनको खेलता, एक बार, दो बार, तीन बार, अनेक बार वो उनको कि तुम तापस हो या जुओं के घर हो, बार बार जुओं को अपनी जटा में डालते रहते हो। तो अब बहुत बार कहते कहते तापस का भी पारा चढ़ जाता है, तापस को भी गुस्सा आ जाता है और तापस को उसने सिद्ध कर रखा था। तो वह 5 साल के पीछे हटता है और गोसालक को जलाने के लिए तेजस वेश्या का प्रयोग कर जाता है और वो आग के गुब्बारे गोसालक की तरफ बढ़ने लगा। गोसालक जलाता है और भगवान के चरणों में टिक जाता है। भगवान ने भी देखा, भगवान को अपने शिष्य के प्रति मोह की भावना आई। वैसे साधु को लब्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान उस समय सर्वज्ञ के केवली नहीं थे, सदमत थे और सदमतावत भगवान ने प्रमाद कर दिया और गोसालक को बचाने के लिए उस तेजस वेश्या के बदले में, उष्ण तेजस वेश्या के बदले में शीत तेजस वेश्या का प्रयोग करते हैं और आग के गोले को, गुब्बारे को शांत कर रहे। और उस वेस्टर्न ऋषि ने जब ये देखा तो वह समझ गया भगवान विशेष साधक है और इनकी साधना मेरे से भी बड़ी है और इनकी शक्ति भी मेरे से ज्यादा है। वेस्टर्न ऋषि ने भगवान से समायाचना की और गोसालक उस समय उस वेश्या से बच जाता है और भगवान जब आगे बढ़ते हैं तब तो वो गोसालक भगवान से पूछता है कि ये क्या है। तो भगवान कहते हैं ये तेजस वेश्या, और तेजस वेश्या 2 प्रकार की होती है, उष्ण तेजस वेश्या और शीत तेजस वेश्या। तो उसने तुम्हारे पर उष्ण तेजस वेश्या का प्रयोग किया था जो तुम्हें निश्चित ही मार देती, लेकिन तब मैंने शीत तेजस वेश्या का प्रयोग किया और शीत तेजस वेश्या से उष्ण तेजस वेश्या को शांत कर दिया, इसलिए तुम बच गए। तो गोसालक ने भगवान को पूछा
कि तेजोनिष्ठा कैसे प्राप्त की जाती है, इसकी विधि क्या है। कहा गया है ज्ञान हमेशा सुपात्र को लेना चाहिए, कुपात्र को ज्ञान नहीं देना। कुपात्र को दिया गया ज्ञान अनेक बार हानिकारक भी हो जाता है, लेकिन भगवान ने शिष्य मोह के कारण से कह दे, सदमस्तता के कारण से कह दे, सदमस्तता के और भूल भगवान यहाँ पर कर लेते हैं और भगवान ने उसे तेजोनिष्ठा की विधि सिखा देते हैं कि 6 महीने तक बेले बेले का तप करना और तारने के दिन क्या करना, आइंगिल है। आइंगिल भी कैसा, एक ध्यान का आइंगिल, एक बार एक ध्यान और उसके बाद में कुछ भी नहीं। तो और फिर धूप में खड़े खड़े आका बना लेना। इतनी तीव्र साधना जब की जाती है तो तेजोनिष्ठा की प्राप्ति होती है, क्योंकि बेले बेले तपस्या वैसे ही शरीर में उग्रता उष्णता पैदा कर देता है। फिर आइंगिल का तप जिसमें लुका सूखा फीका घी तेल वगैरह कोई कितना ही नहीं, तो फिर आइंगिल का तप भी अगर लंबा किया जाता है तो उष्णता शरीर में बढ़ जाती है। और फिर धूप में और खड़ा रहना, दिन भर धूप में खड़ा रह के आतापना रहना, तो फिर शरीर के अंदर आप ही आप पैदा नहीं हो सकता। तो वो शास्त्र में लगी किसी सुनी, अब उसमें देखा मुझे भी ये तेजोनिष्ठा को प्राप्त करना, तो वह भगवान से फिर अलग होके वह साधना तेजोनिष्ठा को प्राप्त करने की साधना के लिए भगवान से अलग हो जाता है। और हलाहल नामक एक कुमारी थी, उस कुमारी के वहाँ वो रहने लगता है और वहाँ से वह बेले बेले तक आईने आराधना का क्रम चालू करता है और 6 महीने के बाद में उसे वह तेजोनिष्ठा की प्राप्ति हो जाती है। तेजोनिष्ठा की प्राप्ति होने के बाद में उसने दिशा करोगे कुछ निहित विद्याएं ज्योतिष विद्याएं सीखी, जिसमें सुख दुख लाभ हानि और जीवन मरण संबंधित कोई भी बात प्रकट करने में वह सक्षम हो गया, वह सिद्ध वचन हो गया, उसकी बात कभी खाली नहीं जाती थी। तो इस प्रकार तेजोनिष्ठा और निर्मित ज्ञान से उसका प्रभाव चारों तरफ फैलने लगे। अनेक लोग उसके शिष्य भी बन गए और वह आजीवन संप्रदाय का आचार्य बन जाता है और श्रावस्ती नगरी के आसपास वह घूमता है और उस श्रावस्ती नगरी के आसपास में उसका विशेष प्रभाव वर्चस्व भी उसका बढ़ने लगेगा। और भगवान फिर आगे श्रावस्ती से विहार करके सामुद्रिक सन्निध में बढ़ाते हैं और वहाँ 16 दिन की भगवान तपस्या करते हैं और उस 16 दिन की तपस्या के अंदर ध्यान के विशेष प्रयोग करते हैं। भद्र प्रतिमा, महाभद्र प्रतिमा और सर्वतोभद्र प्रतिमा ये स्वीकार करते हैं और यहाँ पे उनके विशेष रूप से कर्मों की निर्जा भी होती है। और उन्होंने इसके बाद में आनंद दाता प्रति यहाँ राशि द्वारा फेंके गए बासी भोजन से भगवान ने क्या किया, पालना 16 की तपस्या और पालने में काफी भोजन, क्योंकि भगवान को जो कुछ भी मिल जाता था भगवान उसे सहज भाव से, अनासक्त भाव से और कम भाव से ज्ञान कर लेते थे। तो भगवान ने वह 16 दिन की तपस्या का पालना किया तो भगवान के तो फिर ये एक ही बार पालने की दिन एक बार ही रहते थे और दूसरे दिन से वापिस उनके उपवास का क्रम, बेले का क्रम या आगे की तपस्या का क्रम चालू हो जाता था। और दिन भूमि के अंदर भगवान को कोलार क्षेत्र में केले की तपस्या कर अचित उद्गल पर अनिमेष दृष्टि से ध्यान किया। अब ये दिन भूमि की वहाँ फिर एक बार पीड़ा किया और अचित उद्गलों के ऊपर अनिमेष अपलक
उन्होंने ध्यान चालू किया और इस तरह भगवान कठोर साधना कर रहे थे और भगवान के इस साधना को इंद्र ने अवधि ज्ञान से देखा, जाना और वह देवलोक के अंदर देवों की सभा के बीच में भगवान की महिमा गाते हैं कि भगवान कितने धैर्यशील है, कितने साधनाशील है और मानव तो क्या देवता भी उनको उनकी साधना से विचलित नहीं कर सकते। तो देवलोक के अंदर जितने देव थे इन देवों ने इंद्र की बात की अनुमोदना की, स्वीकृति दी, लेकिन एक और देवता संगम नामक थे, उसे ये बात रची नहीं और उन्होंने इंद्र की बात का प्रतिकार किया और इंद्र को कहने लगा क्यों झूठ मूठ की प्रशंसा कर रहे हैं, हार्डवार का पुतला वो क्या देवता की शक्ति से विपरीत नहीं हो, ये मैं मान नहीं सकता हूँ। आप ज्यादा ही अतिशयोक्ति करके भगवान की प्रशंसा कर रहे हो। अगर आप मुझे अनुमति दो तो 6 महीने में मैं भगवान को दिखा के दिखा सकता हूँ। इंद्र उस समय मान रहे, उनकी मान की स्वीकृति मानकर ही वो भगवान को विचलित करने के लिए मनुष्य लोक में आ जाता है और भगवान को कष्ट देना चालू करता है। और एक बार तो एक ही रात में 20 मारणांतिक कष्ट थे, इतने भयंकर कष्ट एक के बाद एक कि सामान्य व्यक्ति को एक कष्ट को भी प्राप्त कर ले वो धराशायी हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, लेकिन भगवान को ऐसे 20 मारणांतिक कष्ट देने के बावजूद भी भगवान अपने ज्ञान से विचलित नहीं होते हैं और संगम उनको लगातार कष्ट देता जा रहा था। कभी वो भगवान का एक बाल शिष्य बन जाता था, केला बन जाता था, साधु का वेश बना रहता था और घर घर जाके चोरी करता और जब वो पकड़ा जाता, जानबूझ के पकड़ा जाता और पकड़ के जब लोग उसे पकड़ते मारने पीटने लगते तो वो कहता मुझे क्यों पीट रहे हो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो अपने गुरु की आज्ञा की पालना कर रहा हूँ। तो वो कहता कौन गुरु कहाँ है, तो वो भगवान के पास में ले जाता और वे लोग भगवान को चोर समझते और भगवान को पीटने लग जाते। तो इस प्रकार ये संगम देव अनेक तरह से, एक बार उसने क्या किया, चोरी की और उसे चोरी करके देख लिया गया, लोग उसके पीछे भागे, रक्षक उसके पीछे भागे तो वह भागता भागता आया और वो तो देव रूप था, बीच में गायब भी हो जाता और उसने भगवान के पास में सैन्य लगाने वगैरह के, दीवार तोड़ने वगैरह के ये अस्त्र शस्त्र हथियार वगैरह काट के रख दिए और वह तो गायब हो गया। लोग आए और देखा यही चोरी करने वाला है और वह वहाँ के लोग भगवान को पीटने लगे और उसको पीट कर फिर गिरफ्तार भी कर दिया और जो ग्राम का अधिकारी था उस ग्राम के अधिकारी के पास में गया और वो ग्राम का अधिकारी भगवान के ऊपर क्रोधित हो जाता है और सजा के रूप में फांसी की सजा है और भगवान को उस समय फांसी पे चढ़ाया जाता है। लेकिन भगवान को पुण्यशाली व्यक्ति थे, उनके पुण्य के प्रभाव से वो फांसी का बंधा टूट जाता है, फिर फांसी पे चढ़ा, फिर बंधा टूट जाता है। कहते इस प्रकार 7 बार फांसी पे चढ़ाते हैं, 7वीं बार वो बंधा टूट जाता है तो वो ग्रामाधिकारी समझता है कि व्यक्ति वास्तव में चोर नहीं है, निर्दोष है और कोई पुण्यशाली व्यक्ति है, गलती से ही इन्हें पकड़ा गया है तो वह भगवान से क्षमा याचना करता है और उनको निर्दोष समझकर मुक्त कर देता है। तो इस प्रकार संगम नामक जीव 6 महीने तक अलग अलग प्रकार से कष्ट देता है। इंद्र ने भी जब संगम को कष्ट देते हुए देखा था तब इंद्र ने उसी समय अपने देव दरबार के अंदर आमोद प्रमोद के क्रम को बंद कर दिया था, क्योंकि संगम जिस ढंग से कष्ट दे रहा था तो इंद्र को बड़ा कष्ट हो रहा था। कष्ट तो भगवान को दिए जा रहे थे लेकिन कष्ट की अनुभूति इंद्र को हो रही थी। तो इंद्र ने आमोद प्रमोद के क्रम को
बंद कर रखा था और जैसे जैसे वो संगम भगवान को कट दे रहा था, इंद्र को ज्यादा ही पीड़ा हो रही थी। और जब 6 महीने पूरे होने लगे, रात की अंतिम रात थी, उस समय उस संगम ने देखा कि कुछ काम दाम से काम कराना चाहिए। उन्होंने भगवान के सामने प्रश्न किया कि मैंने आपको इतने लंबे समय से कष्ट दिए, तकलीफ दी, आपको कैसा लगा? आप लोग क्या कहेंगे? कार्य दे देंगे, बुरा ही कहेंगे, अच्छा तो कौन कहेगा? लेकिन भगवान ने उसे कहा कि संगम, एक व्यापारी जिसका माल फंसा हुआ हो, वर्षों से विदेश में रह रहा, उसको घर की याद आ जाती है। अब वो व्यापार लेन देन प्रकार से समेटना चाहता है, पौने दामों में आधे दाम में भी अपने माल को बेचकर और घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। उस समय कोई दलाल आता है और वो दलाल व्यापारी को कहे कि व्यापारी, मैं तुम्हारा ये सारा का सारा माल बिकवा सकता हूँ और दवाई दाम में बिकवा सकता हूँ, तो वो दलाल उस व्यापारी को कैसा लगेगा? तो ग्राहक को बहुत अच्छा लगेगा। तो संगम ने कहा कि वो दलाल को व्यापारी को अच्छा ही तो लगेगा, उसको तो वैसे ही फटाफट अपना माल बेचना, और वो तो आगे दाम में बेचने के लिए भी तैयार हो गया है, चिंतन कर लिया है। ऐसी स्थिति में कोई दलाल करता है, मैं तत्काल एक साथ ये सारा माल बेचा भी देता हूँ और साथ साथ दवाई दाम में, तो फिर तो खुशी का पार रहना ही नहीं। तो भगवान महावीर ने कहा, संगम, उस दलाल की तरह तुम हो, और मुझे तो क्या है, शीघ्रता से मोक्ष में जाना है, और शीघ्रता से मोक्ष के जाने के लिए मैं कर्मों को कटाने के लिए कठोर साधना कर रहा हूँ, कर्म निष्ठा कर रहा हूँ, और तुमने उसमें और सहयोग दे दिया। मैं तो ऐसे कर ही रहा था, तुमने और अवसर देकर मेरे कर्मों को तीव्रता से काटने में तुम सहयोग भूत बने हो। मोक्ष के नजदीक जाने में, शीघ्रता लाने में तुमने मेरा सहयोग किया है, इसलिए उस दलाल की तरह ही तुम मुझे लग रहे हो। ये बात सुनते ही संगम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भगवान के पैरों को पकड़कर जैसे धोबी कपड़े को पीटता है, वैसे पीटने के लिए तैयार होता है। लेकिन उसकी सवाई इंद्र भगवान वहां से आ जाते हैं और इंद्र कहते देख, सूर्योदय हो गया है, तुम्हारा समय सीमा पूरी हो गई है, 6 महीने पूरे हो गए, और 6 महीने में तुम भगवान को विचलित नहीं कर सके, तो अब कुछ समय में क्या तुम कर लोगे? और इंद्र ने उस संगम को खूब फटकारा और फटकार कर देवलोक से उसे निष्कासित भी कर कि तुम देवलोक में रहने योग्य, तुम जैसे बाकी का काम उस देवलोक के अंदर नहीं है, इसलिए तुम देवलोक से और निष्कासित किए जा सकते हो, देवलोक में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कहते तब से ही वह संगम अपने परिवार के साथ में मेरु पर्वत के ऊपर वह रहता है, निष्कासित जीवन वह जी रहा है। और भगवान कालश्री, कौशाम्बी, वाराणसी, राजगिरी, मिथिला आदि क्षेत्र का परिभ्रमण करते हुए वैशाली बताते हैं और वहाँ पर चातुर्मासिक तप करते हैं और चातुर्मास भी बनी से संपन्न करते हैं। और जब वे वैशाली के अंदर चातुर्मास कर रहे थे तो भगवान वहाँ पे एक जिंदत नामक सेठ था, जिसे जीवन सेठ कहा जाता था। जीवन सेठ क्योंकि कभी किसी समय सेठ रहा होगा, लेकिन बाद में उनके गाथा वगैरह लग गया होगा, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, लेकिन वह सेठ के नाम से प्रख्यात हुआ।
दीन सेठ के नाम से वह प्रख्यात होता है। वो दीन सेठ को जब पता चलता है भगवान वैशाली का चातुर्मास कर रहे हैं, वैशाली के बाहर भगवान का चातुर्मास हो रहा है, तो वह प्रतिदिन भगवान के दर्शनार्थ जाता, दर्शन करता, वंदना करता और भगवान को निवेदन करता, जब भी आप पालना करो, पालने का लाभ तो मुझे मिलना चाहिए। इस प्रकार वह भावना गाया करता और दिनों से घर पर भी जाता, भोजन करता, तो भोजन से पहले वह कुछ देर भगवान का स्मरण करता और भगवान का स्मरण कर भगवान को भावना आता था कि भगवान पालने के लिए बता जाए, मेरा दिन धन्य हो जाएगा, मैं अपने आप में धन्य हूं। ये क्रम भगवान का एक दिन का नहीं था, रोज का क्रम। आप लोगों को तो भावना भावी पड़े और भावना भाए और फिर भी महाराज नहीं बताए, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, तो फिर गुजरात आ जाती है, रोज रोज भावना आते, फिर भी महाराज को बताते ही नहीं है। लेकिन जीवन से रोज भावना भाता, लेकिन कभी विचलित नहीं हुआ। भगवान के दर्शन करके भी भावना भाता और घर आकर भोजन से पहले भी भावना भावने में अपने समय का नियोजन करता। तो इस प्रकार जीवन से रोज रोज भावना भाता, दर्शन करके भी और भोजन से पहले। लेकिन भगवान की तो तपस्या चल रही थी, लेकिन जीवन से कभी निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ, उसका क्रम बना रहा। 4 महीने तक वो भगवान को भावना भाता रहा और वो चातुर्मास समाप्त होने को आया। जीवन से अंतिम दिन भी अपने घर पर रहता भोजन से कोई भावना आने लगा कि भगवान अब तो ये चौमासा पूरा हो गया है, भगवान चातुर्मासिक तक पूरा करे, मेरे घर बढ़ाए, मेरे हाथ से पालना दे और मुझे धन्य बना दे। इस प्रकार भावना पा रहा था और भगवान भी पालने के लिए निकलते हैं, भिक्षा के लिए निकलते हैं और भगवान का कोई लक्ष्य नहीं था कहाँ जाना। हालांकि भगवान सुन रहे थे उसकी भावना, लेकिन भगवान अनासक्त भाव से नगरी के अंदर गोचरी के लिए पधारते हैं और पधारते सामने पूर्ण सेठ का घर दिखाई देते हैं। भगवान उधर ही जाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। पूर्ण सेठ ने दूर से ही भगवान को आते हुए देखा तो उसने अपनी दादी को कहा, अरे वे बाटी कुलक जो फेंकने हैं वो ले आओ, भिक्षुक आ रहा है, उसे भिक्षा में दे दे। तो वो दादी जो बाटी कुलक थे जो फेंकने योग्य थे वो लेकर आती है और 4 महीने की भगवान की तपस्या भगवान को भिक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं, अंजलिबद्ध हो जाते हैं और वो कुलक से बाटी कुलक से भगवान की 4 महीने की तपस्या का पालना होता है। और जैसा कि भगवान का पालना चाहे खीर से हो, चाहे पकवानों से हो, चाहे बाटी भोजन से, भगवान का पालना जहाँ होता है वो स्थान अपने आप में ही धन्य हो जाता है और देवता पंचद्रव्य वहां पे प्रकट करते हैं, पंचद्रव्य प्रकट होते हैं, स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा वगैरह होती है और तो उसको इकट्ठा कर लेता है और चारों तरफ पूर्ण से इकट्ठा कर लेता है और चारों तरफ पूर्ण सेठ के दान की महिमा फैलने लगता है। दान तो उसने क्या दिया था वही दान था, लोगों को तो पता नहीं, इसके बाटी कुलर दिए थे, लेकिन पंचद्रव्य के प्रकट से उसकी महिमा फैल जाती है। उधर तक भगवान को केवल ज्ञान होने की बात नहीं, प्रश्न पूछा जाता है तो महारानी का नाम पूछा जाता है। तो जीवन सेठ का नाम
भगवान बताते जीवन से अंतिम समय में भी भावना बाहर आता, भगवान नहीं बता रहे, लेकिन कहते हैं उतनी तीव्र भावना थी उसकी कि उस समय उस भावना में वो श्रेणी आरंभ देवलोक की अगर श्रेणी को चढ़ रहा था और जैसे ही तुरंत देव की यहाँ भगवान का पालना हो गया तो देव बिंदु की भी बच जाती है और जीवन से का ध्यान भंग हो जाता है और जीवन को पता चल जाता है कि भगवान का पालना हो गया और उसकी वो भावना की श्रृंखला टूट जाती है। लेकिन तब तक वह बाद में देवलोक का देव आयुष्य का बंधन कर लिया था। तो इसलिए उसकी तीव्र भावना थी। भगवान से जब पूछा गया कि महादानी कौन है तो भगवान ने कहा कि जीवन से बहुत बड़ा दानी है, बहुत बड़ा दानी। लोगों ने कहा ये क्या, उसको तो हमने कभी दान करते हुए देखा ही नहीं। और पूरन देव के यहाँ तो पंचद्रव्य प्रकट हुए थे, भगवान ने पूरन का नाम नहीं लेके जीवन का नाम कैसे लिया? तो भगवान से बताते हैं इसने 4 महीने तक रोजाना ही दर्शन किए, पालने के लिए भावना आई और जब मेरा पालना हुआ तब भी वो घर बैठे बैठे भावना में भावित था। तो मूल भावना तो भावना से जो दिया गया है दान, वह दान होता है। उन्होंने पूरन के बारे में बताया या नहीं बताया, ये तो इतिहास में उपलब्ध नहीं है कि पूरन ने क्या किया या क्या नहीं किया, लेकिन बाद में किसी ज्ञानियों के द्वारा भी जानकारी हो गई हो कि उसने बाकी पूरक दिए थे। तो इस प्रकार ये जीवन से बड़ा दानी और ये भगवान का साधना का 11वां वर्ष था। फिर भगवान की साधना का 12वां वर्ष होता है और भगवान 52 वर्ष संपन्न कर सुनसु मार्ग पधारते हैं और वहाँ अशोक वृक्ष के नीचे ध्यान में अवस्थित हो जाते हैं, आरूढ़ हो जाते हैं और बेले बेले की तपस्या यहाँ पर भगवान करते हैं। उस समय असुरों की राजधानी, असुर देवता होते हैं, उन देवताओं की राजधानी समर संचार के अंदर एक बाल तपस्वी पूरन वह वहां पे इंद्र रूप में उत्पन्न होता है और वह इंद्र भौतिक ज्ञान से देखता है तो उसके ऊपर के लोक में सप्रेंद्र दिव्य भोग भोग रहा था। तो उससे बड़ा गुस्सा आया कि मेरे ऊपर कोई दिव्य भोग हो गए और वह पूरन बाल तपस्वी का जी जो इंद्र बना हुआ था वह गुस्से में सप्रेंद्र से युद्ध करने का चिंतन करता है और वह सप्रेंद्र वह क्या करता है, भगवान के पास में आता है, भगवान को वंदन करता है और भगवान की रिद्धि सिद्धि की को प्रशंसा भी करता है और फिर कहता है भगवान मैं आपकी शरण लेके सप्रेंद्र से युद्ध करने जा रहा हूँ, उसे पराजित करने जा रहा हूँ। और वह सप्रेंद्र की वहां आता दिव्य भोग भोग रहा था, वहां पहुंच जाता है। सप्रेंद्र को वह आह्वान करता है युद्ध के लिए और कहते युद्ध भी होने लगता है और जब युद्ध होता है और अंत में सप्रेंद्र अपना मुख्य शस्त्र, इंद्र का जो मुख्य शस्त्र होता है वज्र, वो वज्र उसने सप्रेंद्र के ऊपर छोड़ दिया और उस वज्र से कहते हैं बिजली की तरह चिंगारियां निकल रही थी और वह जब सप्रेंद्र की तरफ आ रहा था सप्रेंद्र एकदम घबरा जाता है और घबरा के वो उल्टा भागता है और उस समय कहते हैं उसके सिर को नीचा और पैर ऊपर की तरफ और वह ऐसे भगवान की दिशा में भागने लगता है और वह वज्र उसके पीछा करता है। इधर सप्रेंद्र सोचता है कि सप्रेंद्र का इतना साहस नहीं हो सकता है कि वो यहाँ तक आ जाए, बात क्या है? उसने अवधि ज्ञान से जानना चाहा तो अवधि ज्ञान से जाना तो पता चला इसने तो भगवान की शरण स्वीकार करके ये आया था। तो कहीं भगवान को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तत्काल वह सप्रेंद्र भी अपने वज्र की पीछे भागता है और उधर वह सप्रेंद्र भगवान के पास में पहुंचकर एक छोटा सा रूप बनाकर भगवान के पैरों के बीच में स्थिर जाता है
और इधर जैसे ही वज्र भगवान के पैरों के नजदीक पहुंचता है, 4 अंगुल दूर रहता है, तब तक सत्येंद्र ने उसे पकड़ के रोक दिया, अन्यथा एक बहुत शक्ति यहाँ पर आ सकता था, लेकिन सत्येंद्र ने वह वज्र को वहीं पे रोक देता है। और इस प्रकार भगवान अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते बढ़ाते चंपा नदी, जहाँ के राजा थे दधिवाहन और उनकी रानी थी धारिणी, और उनकी पुत्री का नाम था, क्या नाम था? चंदनबाला। तो चंदनबाला अपने माता पिता के पास में बड़ी हो रही थी, बड़े राज प्यार थे। उस समय कौशाम्बी महाराज सतानिक ने दधिवाहन के ऊपर युद्ध कर दिया, लेकिन दधिवाहन भगवान का भक्त था, उसने देखा अनावश्यक नरसंहार हो जाएगा, तो उसने क्या किया, महारानी के और दधिवाहन ने युद्ध किए बिना ही स्वयं जंगल की तरफ चला गया। अपनी हार स्वीकार उसने कर ली कि अनावश्यक प्रजा को, सेना को नुकसान होगा, नरसंहार होगा, इससे अच्छा है मैं अपने राज्य को छोड़ देता हूँ। और वो वहाँ से महाराज सतानिक चले जाते हैं और दधिवाहन के जो सिपाही वगैरह थे उन्होंने फिर चंपा नदी के अंदर क्या किया, लूटपाट चालू कर दी। इसको जो कुछ भी मिल रहा था लूट रहे थे। सतानिक की दधिवाहन की उन्हें पूरी छूट दी। तो उस दौरान अनेक लोग राजमहलों के अंदर भी घुस आए थे। राजमहलों से भी जो कुछ प्राप्त हो रहा था, जो हाथ लग रहा था, लूट रहा था, तो उसमें एक जो दास था, उसके हाथ में महारानी धारिणी और उनकी पुत्री चंदनबाला, जिसका नाम कहते थे वसुमती भी कहते हैं, वह था। और वह हाथ लगे और वह उनको लेके घर आ जाता है और धन के पीछे वो नहीं पड़ता है। और जब उसकी पत्नी ने देखा कि मेरे पति ने धन तो लाए नहीं, गहने तो लाए नहीं, आभूषण तो लाए नहीं, और लाया क्या, कन्या को लेके आया था। धारिणी तो बीच में, धारिणी के साथ में उसने बीच में ही दुर्व्यवहार किया था, दुराचार करने का प्रयत्न किया था, लेकिन धारिणी ने उस समय अपने सिर की रक्षा के लिए रथारूढ़ थी, वहां पर उसने जीप को खींचा और अपने प्राणों को त्याग दिए थे। और इसको देख के वो दास घबरा भी गया था और उसने देखा कि ये कन्या भी अपनी माँ का अनुसरण नहीं कर ले और ये भी कहीं मर नहीं जाए। तब उस दास ने कहा था, पुत्री तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। और वह चंदनबाला को लेके घर पे आया था। तो उसकी पत्नी ने देखा कि इसको लेकर आ रहा है, कौन ये इसके साथ शादी करेगा, फिर मेरा तो कोई सम्मान भी नहीं रहेगा। तो वो पत्नी गुस्से में आ गई और गुस्से में आ गई और कहा, धन तो लाए नहीं, वस्त्र और आभूषण तो लाए नहीं, और इसको लेकर आओ, जाओ तत्काल जाओ बाजार में जाकर इसको बेचो और उससे जो कुछ भी मिले वो लाकर मुझे दो। अब वह पत्नी की बातों से घबरा गया, डर गया और वो बाजार के अंदर जाता है और बाजार में जाकर फिर चंदनबाला की क्या करते हैं, नीलामी करते हैं और नीलामी करके चंदनबाला को वहां पे बेच दिया जाता। वो जमाना दास प्रथा का युग था, मनुष्य को भी बेचा और खरीदा जाता था। पशुओं को तो जैसे आज भी खरीदते बेचते, वैसे मनुष्य को खरीदते बेचते। और जो बेचा गया मनुष्य है एक पशु की तरह होता था, उसका अपना कुछ भी नहीं होता था, उसका मालिक जैसा कहता था वैसा ही करना, जो खिलाता था वही खाना होता था, और वह मालिक के सामने बोलने का अधिकारी भी नहीं। और मालिक चाहे तो उसे मारपीट भी कर सकते थे, लेकिन दास उसका प्रतिकार भी नहीं करता था। तो इस तरह उस जमाने में दास प्रथा का युग था। महिलाओं को भी बेच देते थे, पुरुषों को भी बेच देते थे। तो वह सैनिक था, उस सैनिक ने वह चंदना को भी क्या करते हैं, बाजार के अंदर 100 स्वर्ण मुद्रा के अंदर वह बेच देते हैं
और इस हाथ की भनक एक वेश्या को पड़ जाती है, तो वो वेश्या दौड़ी दौड़ी आती है और जिस व्यक्ति ने उसको चंदना को खरीदा था, उससे वेश्या ने दुगने तिगने दाम देके उस चंदना को खरीद लेते हैं और अपने साथ में ले जाने लगती है। चंदना को पता चलता है, अरे ये तो वेश्या है, ये तो मेरे से बलात्कार करवाएगी, नृत्य वगैरह करवाएगी। उसने वेश्या को समझाया, ये सब मैं करने वाली नहीं हूँ, आप मुझे खरीद के आपने गलती की है, आप मुझे और किसी को वापस दे दो, और नहीं तो मैं अपनी माँ की तरह ही अपने सिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दूं। तो वेश्या को भी समझ में आ गया, तो वेश्या ने वापस इसकी नीलामी करते हैं, फिर इसको बेचने के लिए भाव मिल जाते हैं। तो उस समय एक श्रावक था, एक सेठ था, धनावा सेठ, और धनावा सेठ इस चंदना को खरीद लेते हैं वेश्या से और घर लेके आते हैं। और मूला ने जब देखा, मूला भी आक्रोशित होगी, धनावा की बेटी की मूला, और उसने देखा ये सेठ इसको लेके आया है, ये तो इतनी सुंदर कन्या है, इसको वो अपनी पत्नी बना लेगा तो फिर मेरा मान सम्मान नहीं रहेगा, मेरा कोई अधिकार भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार वह मूला भी उस चंदना के साथ अत्याचार करने लगी, अनेक तरह से कष्ट देने लगी, लेकिन वो चंदना भी भाव के साथ रहती और मूला की यहाँ रहती। एक बार मूला वो चंदना के धनावर के पैरों को धो रही थी, बात प्रक्षालन कर रही थी, और चंदना के बाल काफी लंबे थे, बड़े घने बाल थे, सुंदर बाल थे, और वो केश राशि झुकते समय नीचे गिर जाती है। और उस समय धनावा से उसको अपना एक पुत्री की तरह ही मानता था, तो उसने उस केश राशि को उठाकर उसके पीठ की तरफ रख दिया, और यह दृश्य मूला ने देख लिया, और मूला को विश्वास हो गया, एक न एक दिन ये मेरी सुल्तान बन जाएगी, हो न हो मुझे कोई उपाय करना चाहिए, और उपाय करके इस शास्त्री का सत्ता साफ करना चाहिए। एक बार शेख धनावा अपने किसी कार्य से पड़ोस के गांव में गया हुआ था, और उसने कह के गया था कि 3 दिन तक मेरा आना संभव नहीं हो पाएगा। तो शेख के जाने के बाद में वह मूला ने अवसर देखा और उसका मुंडन करवा दिया, सिर में घाव भी करवा दिए, और उसके हाथों में हथकड़ियां और पेड़ों में बेड़िया डाल के धुआं के अंदर तलगर के अंदर उसको डाल दिया। खाने पीने के लिए भी उसको कुछ नहीं दिया, और खुद अपना पियर उसी गांव में था, अपने पियर चली जाती है अकेली छोड़ के, पैटी भी बना दिया था। अब वह खुद कुछ खा पी भी नहीं सकती है, अब वह जोर जोर से रोती है, चिल्लाती है। 3 दिन तक वह उसकी चाची रोटी खिलाती रहती है। इधर 3 दिन के बाद में तो धनावा आता है और वह चंदना को पुकारता है, तो चंदना की कोई आवाज भी नहीं आती, घर में कोई दिखता भी नहीं है, घर सुना सुना था, मूला भी दिखाई नहीं दी। और ये देखा कुछ न कुछ काज में आया, तो इधर उधर चंदना की खोज कर रहा था, और पुकार सुनी तो चंदना, लेकिन चंदना तो बेचारी भूखी प्यासी थी, गला उसका अवरुद्ध हो रहा था, आवाज उसके मुंह से निकल नहीं रही थी। फिर भी जैसे तैसे उसने आवाज देने की कोशिश की, तो वो धनावा से को लगा है हमारे से कोई आवाज आ रही है। वो वहां जाता है, चंदना की स्थिति देखता है, तो उससे बड़ा दुख होता है, और वह क्या करता है, उसको उसने कहा मुझे तो भूख लग रही है, तो वो पास में बुले हुए उड़द के बाग में रहते एक सूप के अंदर उसको दे दिए, और चंदना को हथकड़ियों बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए लुहार के यहाँ जाने लगता है। उधर उस वक्त भगवान का चातुर्मास भी कहा था वहीं पे थे, और भगवान रोज भिक्षा के लिए जाते और पुनः लौट खा लिया, क्योंकि भगवान ने उस समय अभिग्रह कर रखा था कि अभिग्रह फलित होगा तो ही मैं पाना, और 13 बोझों का उन्होंने अभिग्रह किया था कि कोई राजकन्या हो
राजकन्या बाजार में बेची गई हो, सिर मुंडित हो, सिर में घाव हो, हाथ में हथकड़ी हो, पैरों में बेड़िया हो, 3 दिन की भूखी हो, घोड़े में हो, आधा दिन बीत गया हो, एक पैर डेयरी में और एक पैर बाहर हो, सूप के कोने में उड़द के बाफले हो और आंखों में आंसू, अगर ये 13 बोल फलेंगे तो मैं भिक्षा ज्ञान करता। तो ऐसा अभिग्रह कठोर अभिग्रह करके भगवान प्रतिदिन घूम रहे थे, कभी मंत्रियों के यहाँ, कभी राजा के यहाँ, कभी सेठ साहूकार के यहाँ, लेकिन जाते लोग भिक्षा लेने का प्रयत्न करते, लेकिन भगवान लौट जाते। वहां के जो मंत्री थे, महामात्र थे, सुगुप्त, उनकी जो पत्नी थी नंदा, उसने भी देखा, सुना भी था कि भगवान आते हैं, बताते, खड़ी चले जाते। उसने महामात्र से बात की, अरे क्या बात है, अपनी नसीब के अंदर ये क्या हो रहा है, भगवान को भोजन नहीं मिल रहा है, क्या भोजन ग्रहण नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्या बात हो गई है, आप पता करो। तो महामंत्री की पत्नी ने भी अपने पति को लगा दिया। इधर महारानी निभावती थी, उनको भी ये सारी बात पता चली, तो उन्होंने भी राजा सतानिक को कहा और पता करने को कहा, ऐसी क्या बात हो गई कि भगवान भोजन ग्रहण नहीं कर रहे। और इस प्रकार भगवान रोज खाली कर जाते थे और चलते चलते जब 6 महीने पूरे होने में 5 दिन बाकी थे, 5 महीने और 25 दिन जब भगवान के तपस्या के हो गए, तब भगवान चलते चलते धनावा सेठ के वहां आ जाते हैं और चंदना ने भगवान को देखा, कारण आज मेरे घर आ रहा है, वो बड़ी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, अपना सारा दुख हुआ भूल जाती है और भगवान को भिक्षा ग्रहण करने के लिए निरंतर भगवान ने देखा। तो भगवान के जो अभिग्रह थे, उन अभिग्रह में से 12 बोल तो फट रहे थे, लेकिन एक बोल नहीं करता था। चंदना तो बड़ी प्रसन्न थी, खुश थी कि भगवान घर पर आ रहे हैं, आंखों में आंसू नहीं थे। भगवान मुड़ जाते हैं और मुड़कर उल्टे पैर चलने लगते हैं। तब चंदना को बड़ा दुख होता है कि मुझे कितने कितने कष्ट हुए, लेकिन ये कष्ट तो कुछ भी नहीं है। राज्य चला गया, पिता चले गए, माँ मेरे सामने मर गई, मुझे बाजार में बेचा गया, मूला ने भी मुझे अनेक कष्ट दिए, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान कर्मकांड दास वो आज मुझे खाली छोड़ के जा रहे हैं। और ये सोच सोचकर अब वह चंदना जोर जोर से रोने लगती है, जिसकी आवाज कानों में पड़ती है। भगवान मुड़ के देखते हैं तो चंदना की आंखों में अब आंसू दिखाई पड़ते हैं और भगवान के 13 ही बोल अब यहाँ पर फलित होते हैं। भगवान पुनः लौट कर आते हैं और चंदना के हाथ से क्या लेते हैं, दान को ग्रहण करते हैं, उड़द के काफले को लेते हैं और वहां पर भी देवताओं के द्वारा पंचद्रव्य प्रकट किए जाते हैं। स्वर्ण मुद्राओं की बारिश होती है, चारों तरफ स्वर्ण मुद्राएं बिगड़ जाती और उधर एक दुंदुभिया भी गिरती है और चंदना की जो हथकड़ियां और बेड़ियां थी, ये अब आभूषण के रूप में प्रकट बदल जाती है और देवीय माया के द्वारा चंदन माला अपने मूल रूप में आ जाती है, घाव वगैरह मिट जाते हैं, उसके बाद पुनः लौट आते हैं और आभूषण और वस्त्राभूषण, सुंदर वस्त्राभूषण से मिल जाते हैं। उधर चारों तरफ दान की चर्चा भी हो जाती है, मूला को भी पता चलती है, मूला भी दौड़ी दौड़ी आती है और वो जो सुनेगा जो बारिश हुई थी देवताओं के द्वारा इकट्ठा करने लगती है। तब कहते हैं देववाणी, और देववाणी कहती है मूला रुको, ये धन तुम्हारे काम नहीं आएगा, ये धन को जब भिक्षा लेगी चंदना तब ये धन का उपयोग वहां उसके बरगोड़े वगैरह में होगा, तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है। और देवताओं में कहते हैं उस धन को इकट्ठा करके कहीं रख देते हैं
और बाद में जब चंदना की दीक्षा होती है, दीक्षा से पहले वरगोड़े होते हैं, तो उस वरगोड़े के अंदर जो बुखार होती है वो अब बुखार के अंदर वो धन बसा रह जाता है। तो इस प्रकार चंदना का भी, चंदना के माध्यम से भगवान ने दास प्रथा का निस्तार करते हैं। दास प्रथा के निस्तार के लिए ही भगवान ने ये अभिज्ञा दिया था। तो इस प्रकार भगवान की साधनाओं के एक लंबा समय 12 और 6 महीने पूरे होने को आते हैं। भगवान भीषण उत्सर्गों परिसर को समता के साथ रहते हैं, ध्यान तप में मौन रहते हैं और बिखरते बिखरते भगवान दम्भ्य ग्राम के अंदर आते हैं। दम्भ्य ग्राम के बाहर एक ऋतुवाली का नदी थी और श्यामक गाथापति का वहां पर एक खेत था। उस खेत में ताल के नीचे भगवान ध्यान में अवस्थित हो जाते हैं और भगवान के बेटे का तप था। वे गोदोई का आसन है। गोदोई का आसन कैसा होता है? गोदोई का आसन, हाँ, गायों को जैसे धोते हैं, दोनों पैर खड़े रहते हैं, कंधों के बल के ऊपर रहते हैं, शरीर की किसे खड़ा रहता है, उस मुद्रा के अंदर भगवान क्या कर रहे थे? ध्यान कर रहे थे। और भगवान उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर दिन के अंतिम प्रहर के अंदर शपथ श्रेणी का आरोहण करते हैं। गुणस्थान की श्रेणी आरोहण वे करने लग जाते। अभी तक तो वे छठे और 7वें गुणस्थान में घूम रहे थे, अब श्रेणी आरोहण करते 8वें गुणस्थान से 2 श्रेणी आगे बढ़ती है। शपथ श्रेणी को भगवान रहते हैं और शुक्ल ध्यान के दूसरे चरण के अंदर भगवान शुभ भाव में, शुभ अध्यवसाय के अंदर वे 12वें गुणस्थान में मौन कर्म को हटा रहते हैं, मौन कर्म को नष्ट कर रहते हैं और मौन कर्म को नष्ट करके 12वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान में जैसे ही प्रवेश करते हैं, वहां के शेष 3 घाट गंगा के पर ज्ञानावन्य, दर्शनावन्य और अंतराय कर्मका जी वे यहाँ से नाश कर देते हैं और भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो जाते हैं। केवल ज्ञान और केवल दर्शन की जोड़ी भगवान को उपलब्ध हो जाते हैं और इस प्रकार भगवान यहाँ के केवली होते हैं। 12.5 वर्ष और 6 महीने, 12 वर्ष 6 महीना और 15 दिन की साधना भगवान की यहाँ पे पूरी हो जाती है। भगवान का सर्वज्ञ हो गए, लेकिन भगवान अभी तीर्थंकर नहीं हुए। भगवान क्या हुए? सर्वज्ञ हुए हैं, लेकिन तीर्थंकर नहीं हुए। तो भगवान को अभी कहाँ थे? गंगे ग्राम के बाहर ऋतुवाटिका नदी के अंदर एक तरह से जंगल के अंदर के देवता वहां आ जाते हैं, देव दूसरी में जाते हैं, केवल ज्ञान का महत्व भी बनाते हैं और संगठन की रचना भी करते हैं। लेकिन परिषद के नाम पर कौन थे? देवता और देवियों थे। बाह्य परिषद अभी तक जुड़ी नहीं थी और भगवान ने उन देवता और देवियों के बीच में क्या किया? उपदेश दिया। उपदेश तो दिया, लेकिन देवता कभी भी त्याग नहीं कर सकते। सुन सकते, धर्म तो कर सकते, लेकिन त्याग नहीं कर सकते। तो त्याग नहीं किया। बिना त्याग के साथी साथी सहस्रारी का बनते नहीं। तो भगवान की देवताओं ने प्रशंसा की, आप जो कह रहे बहुत ठीक है, बहुत अच्छा है, वो अनुमोदना की, लेकिन कोई भी व्रति नहीं बना। और भगवान की निर्देशना श्वेतांबर परंपरा के अनुसार आगे चली जाती है। दिगंबर परंपरा भी खाली ही मानती है। तो भगवान फिर दूसरे दिन कृष्ण चंपा नगरी के अंदर तलाश थे और वहां पर एक ब्राह्मण था, सोमेर ब्राह्मण था, वो यज्ञ का आयोजन कर रहा था और उसने 11 विद्वान ब्राह्मणों को अपने शिष्य समुदाय के साथ में आमंत्रित किया था और भी ब्राह्मणों को उन्होंने आमंत्रित किया था और एक महान और एक विशाल यज्ञ वहां पे होने वाला था। और इधर भगवान महावीर भी उसी चंपा में पहुंच जाते हैं। देवताओं के द्वारा उनके संगठन की रचना होती है और भगवान के प्रवचन के लिए
हजारों हजारों देवी देवता इधर से गुजरते हैं, तो उधर इंद्रभूति गौतम आदि 11 पंडित उन्होंने सोचा हमारे यज्ञ में आहुति ग्रहण करने के लिए कौन आ रहे हैं? ये ब्राह्मण आ रहे हैं। तो अब जैसे देवता है, ये देवता आते तो थे लेकिन उस यज्ञ से आगे निकल जाते। ये देखकर उनको ने देखा बात क्या देवता आगे क्यों निकल रहे, तब उनको पता चलता है कि श्रेष्ठ महावीर का पहला प्रवचन किया, उनका संगठन यहाँ जुड़ने वाला है और देवता उनके संगठन में बढ़ा रहे। ये देखते ही इंद्र को गुस्सा आता है कि मेरे से भी बड़ा विद्वान अभी कोई नहीं आता, मैं अभी जाता हूँ और इस महावीर को पराजित करता हूँ। मेरे ज्ञान के सामने, मेरे बुद्धि के सामने वो कुछ भी नहीं। और कहते हैं इंद्रभूति गौतम भगवान को परास्त करने के लिए अपने शिष्य समुदाय के साथ में आता है और जैसे जैसे भगवान की आवागमन के नजदीक पहुंचते हैं उसकी भावधारा में परिवर्तन होना चालू भी हो जाता है। तो भगवान के सामने पहुंचता है। भगवान ने कहा इंद्रभूति गौतम, और जैसे ही ये संबोधित किया ये क्या, इनको कैसे पता मेरा नाम इंद्रभूति गौतम है? एक प्रकार तो शक पकाया, लेकिन फिर उसका अहंकार जाग जाता है और सोचता है मुझे कौन नहीं आता, मुझे सारी दुनिया जानती है, इसलिए ये नाम लेकर मुझे फरमाना चाहता है मैं भ्रमित होने वाला। भगवान फिर उसके भीतर में इंद्रभूति के मन के अंदर एक शंका थी, वह शंका उसने आज तक किसी को नहीं बताई और वह शंका थी जीव के बारे में, आत्मा के बारे में। तो भगवान कहते हैं गौतम, तुम अपने भीतर के अंदर, अपने मन के अंदर आत्मा के प्रति शंका को पढ़ रहे हो कि आत्मा है या नहीं है। फिर भगवान ने आत्मा के बारे में उसे जानकारी दी और उसकी शंका का ज्ञान निवारण किया और वह भगवान का शिष्यत्व को स्वीकार कर लेता है और भगवान के सामने नतमस्तक हो जाता है। इस प्रकार इंद्रभूति का भाई अग्निभूति, वायुभूति और शेष जो 11 पंडित थे, ये 11 ही पंडित आते गए। आने का उद्देश्य तो भगवान को पराजित करना था, लेकिन भगवान पराजित तो नहीं हुए और वे उनके सामने क्या हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं और अपने शिष्य समुदाय के साथ में भगवान का शिष्यत्व स्वीकार कर लेते हैं। और इस प्रकार भगवान ने 11 पंडित और उनके 4400 शिष्यों को भगवान ने एक साथ दीक्षित किया। साथ में चंदन माला आदि साथियों को भी उन्होंने दीक्षित किया। अनेक लोगों ने श्रावक और श्राविका के व्रतों को स्वीकार किया, 12 व्रतों को स्वीकार किया और इस प्रकार भगवान के यहाँ पर तीर्थ की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। और भगवान ने इंद्रभूति, अग्निभूति इत्यादि 11 पंडितों को गणधर का पद दिया। गणधर का पद भी अपने आप में विशिष्ट पद होता है और ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है कि जब गणधर का पद प्राप्त होता है तो अपने आप ही ये गणधर 4 ज्ञान के धनी बन जाते हैं, 4 ज्ञान के धनी बन जाते हैं। तो इंद्रभूति गौतम इत्यादि को भी अवधि ज्ञान और मन पर्यंत ज्ञान यहाँ पर हो जाता है। जब भगवान तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेते ही तीर्थंकर भगवान को मन पर्यंत ज्ञान हो जाता है और गंधर्वों को दीक्षा लेने के बाद जब गंधर्व की पत्नी मिलती है तब उनको मन पर्यंत ज्ञान, चारों ज्ञान उनको हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ पर एक तरह से तीर्थ की स्थापना करनी और तीर्थ की स्थापना के साथ गणधरों की भी स्थापना भगवान यहाँ पर कर लेते हैं। और भगवान का ये सर्वज्ञता का पहला वर्ष था। सर्वज्ञता के दूसरे वर्ष में भगवान राजगिरी के अंदर पधारते हैं। राजगिरी नगरी उस समय के प्रख्यात नगरी थी
और भगवान के अनेक अनेक चातुर्मास राजगिरी नगरी के अंदर होते हैं। हाँ उनके पास सुनो, उनके पास सत्तारी मंगल अरहंता मंगलम सुखाम दोषाहु मध्यम केवली कन्नड़ मंगलम सत्तारी ललितमा अरहंता ललितमा सिद्धा ललितमा साहु ललितमा केवली कन्नड़ धम्म ललितमा सत्तारी शरणं पवज्ञानि अरहंती शरणं पवज्ञानि सिद्धि शरणं पवज्ञानि साहु शरणं पवज्ञानि केवली कन्नड़ धम्मं शरणं पवज्ञानि विघ्न हरणं गणकरणं स्वाम विष्णु नाम गुर गोलक समरण करे अच्युता नाम करे। ओ हाँ एक हाँ ठीक है हाँ हो सर और कोई 6 क्रेडिट क्वेश्चन पचकने वाले हो? 6 क्रेडिट क्वेश्चन पानी पिया है? पानी सुबह एक बार पिया था, सूर्योदय के बाद पानी पिया है? नहीं पिया, आपने पिया। पानी पिया उनको 10वें क्वेश्चन तक टका और पानी नहीं पिया है उनको 11वें क्वेश्चन तक टका। असल पान भाग्यशाली का प्रत्याख्यान, मणि शिवन का प्रत्याख्यान, माला रंग निरतन का प्रत्याख्यान, शस्त्र मुद्रा के सावधि आकार का प्रत्याख्यान, अनंतरी का प्रत्याख्यान, 2 गारंटी योग से कल सवेरे सूर्योदय तक सावधि योग के पाक कार्यक्रम के क्या है।